मेरी एक दोस्त है, अनघा, जो विले पार्ले में रहती है। और मैंने सोचा कि उसको मिल लूँ, बहुत दिनों से मिला नहीं। तो उसने एक बार कैंसिल किया, 2 बार कैंसिल किया। सो फाइनली तीसरी बार मैं उसे घर जाके मिला। और फिर मैंने उसको पूछा कि भाई, क्या तेरे नखरे हैं यार? हाँ, 2 बार तुमने मिलना कैंसिल किया। हम इतने पुराने दोस्त हैं और तू इतना क्या भाव खाती है? तो बेसिकली अनघा लॉस्ट हर आईज़ जब उसको डेंगू हुआ था। और कुछ गड़बड़ की वजह से उसकी आँखों की रोशनी चली गई। शी इज़ 100% ब्लाइंड नाउ। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ? इतने क्यों तुम बिज़ी हो गए हो? तो वो बोली कि वो एंकरिंग है, वो एंकर है, काफ़ी प्रोग्राम्स में वो एंकरिंग करती है। तो उसको अलग-अलग टॉपिक्स पे कुछ अच्छी-अच्छी बातें चाहिए रहती है, सब्जेक्ट्स चाहिए रहते हैं। तो वो क्या करती है, बिकॉज़ शी इज़ ब्लाइंड, उसके दोस्तों को घर पे बुला के वो उसके दोस्त बुक्स पढ़ते हैं उसके लिए लाउडली, अपनी आवाज़ में, और वो सुनती है उनको। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं भी ये करना चाहूँगा, मैंने उसको बताया। फिर उस मैंने सोचा कि आईबीएल, इंडियन बुकलेट लीग, अभी एक ज़बरदस्त सुपरहिट आइडिया है। हमने 3 सीज़न चलाए, तीनों सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल हुए। और सीज़न खत्म होने के बाद काफ़ी रीडर्स ने मुझे बोला कि हम मिस कर रहे हैं, अभी किताब पढ़ने की इतनी आदत हो गई है। हमने 1 महीने में लगभग 25 किताबें पढ़ ली है, उससे बारे में खेला है, मज़ा आया है। और अब फिर अचानक से सीज़न खत्म हो जाता है, तो वी आर मिसिंग इट। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर लंबा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर सीज़न खत्म करके तुरंत शुरू करेंगे तो फिर उसका मज़ा कम हो जाएगा। जैसे हम पूरा साल अगर क्रिकेट चलता रहता है तो हम देखना बंद कर देते हैं, राइट? टी20 वर्ल्ड कप के बाद तुरंत आईपीएल, आईपीएल के बाद तुरंत वनडे इंटरनेशनल, फिर तुरंत टेस्ट मैचेस। तो इंटरेस्ट ज़ाहिर सी बात है कम हो जाता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़रवरी महीने में क्यों ना हम आईपीएल फॉर ब्लाइंड ऐसा एक स्पेशल सीज़न करें। पर मैं नहीं चाहता कि इन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से ₹300 पार्टिसिपेशन फ़ी लूँ, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कैन यू स्पॉन्सर वन ब्लाइंड रीडर फॉर आईबीएल, जहाँ पे आप आईबीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट अ ब्लाइंड पर्सन, और आप ₹300 यू पे ऑन वन ब्लाइंड पर्सन्स बिहाफ। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि 200 ब्लाइंड रीडर्स या विजुअली इम्पेयर्ड रीडर्स कम टुगेदर ऑन बुकलेट ऐप एंड प्ले। मैंने कहा वो मेरी आईटी टीम तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने सब चेंजेस किए ताकि ब्लाइंड लोगों को वो इजी हो जाए। जैसे एक दिक्कत आ रही थी, जब हम राइट आंसर देते तो स्वाइप करते, राइट? पर इन लोगों के लिए स्वाइप करना मुश्किल होगा क्योंकि वो दिखेगा नहीं। तो थोड़ा डिज़ाइन में चेंज किया है उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये शुरू करें। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट अभी हमने सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की है, बुकलेट गाइज़ रीडिंग कल्चर फाउंडेशन। सो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पहला साल है और सीएसआर फंड्स हम नहीं ले सकते पहले 3 साल के लिए, ये लॉ है। तो हमको और 2 साल रुकना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि हम इंडिविजुअली हम डोनेशन ले सकते हैं। ₹300 लगेगा टू कवर द सर्वर कॉस्ट। अगर किसी कॉर्पोरेट को बड़े अमाउंट पे अगर ग्रांट देनी है तो वो भी चलेगा, लेकिन सीएसआर के तौर पे नहीं होगा। तो बेसिकली ₹300 इंटू 200 प्लेयर्स, जो भी टोटल अमाउंट होगा, वो मुझे अभी जमा करना है और आपकी हेल्प चाहिए। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी, या सो दैट आवर visually impaired friends, boys and girls of India, can enjoy the thrill of Indian Booklet Week. Thank you so much. Bye bye.